जो ज्ञान है, वो जो ये भटक करके जीव इस संसार में फंस गया, इससे फिर उसको निकाल के और उसी जगह पहुंचाने की है जहां से ये जीव भटक के इस संसार में फंसा है। यानी महाचेतन सार शब्द परमात्मा के साथ मिलान किए बगैर इस जो श्रुति भटकाव में है, जो सुसुप्ति अवस्था में है, जो अचेतन अवस्था में है, जब तक ये गुरु ढूंढ के चेतन अवस्था में नहीं आती, तब तक उस सार शब्द परमात्मा से मिलेगी, इसमें संदेह। और जब तक सार शब्द परमात्मा से नहीं मिलेगी, तब तक ये मुक्ति की क्या कहें कसौटी पर खरी नहीं उतरती। यानी जो अमृत फल है, जो मुक्ति का फल है, जो मोक्ष का फल है, वह तो आत्मज्ञान के बाद सहज साधना करते करते सार शब्द परमात्मा में विलीन होने तक, उससे रिश्ता नाता बनने तक हम उस निर्वाण फल तक नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए हम फिर आवागमन के चक्र में ही पड़े रहते हैं। और उस भूल भुलैया में जो हम फंसे हुए हैं, उससे निकालने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने सुंदर सुंदर विचार दिए। ये काया कंचन सी, बोला ये जो काया है 5 तत्वों की, ये कंचन की तरह तू इसकी देखभाल करता है, तू इसे रोजाना साबुन से नहलवाता है, सुंदर रखता है, ऐसे जैसे कि ये निरंतर ही इस संसार में रहेगी, जैसे ये आवागमन से मुक्त हो, जैसे ये अमर हो। तो इस अमरता का जो भास तेरे को होता है, ये झूठा है, क्योंकि तू तो झूठे ईश के चक्कर में फंसा है। उस ईश के चक्कर में जो सृष्टि रूपी है, तुझे दुनिया में जो लाने का दायित्व तो है, किसका है? कभी सोचा कि बीज रूप में कौन है जो तेरे को इस सृष्टि में लाया? जिस निराकार ब्रह्म को तुम ईश समझ रहे हो, जिस काल को तुम ईश समझ रहे हो, जिस साकार रूप में जो अवतरित हुए, जो जरा मरण से खुद नहीं बच पाए, जो जीवन मरण के चक्कर में रहे, जो आवागमन से खुद मुक्त नहीं हो पाए, तुम ये आशा लगाए बैठे हो कि ये हमें मुक्त कर देंगे? संभव नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने जो वाणी दी है, वो दी है वाणी मुक्ति की, भक्ति की। भक्ति क्या है? सतगुरु साहब ने कहा है कि संतो भक्ति सतो गुरानी, नारी एक पुरुष दो जाया, पूछा पंडित ज्ञानी, और पाहन फोड़ गंग एक निकली 14 पानी पानी। तो कौन सी नारी? अरे भाई, भक्ति रूपक नारी ही है वो। भक्ति नाम की नारी है जिसने विवेक और वैराग्य 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसका भेद किसको है? जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो चतुर पुरुष हैं,